फ्रेंड्स, मेरे चैनल कुक विद निशा में आपका स्वागत है। और आज की हमारी रेसिपी है भरमा मिर्च। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बहुत लोग बहुत तरीके से बनाते हैं, लेकिन इस भरमा मिर्च को आज मैं आपको बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत आसानी से बनाना बताऊंगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो नीचे लाइक का बटन जरूर क्लिक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करें और नीचे बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए कि मैंने वीडियो अपलोड किया। तो शुरू करते हैं इसकी रेसिपी के साथ। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ मेंशन किए गए हैं, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर देख सकते हैं। भरवा मिर्च बनाने के लिए हमें इतनी मोटी साइज की मिर्च लेनी है और इसे अच्छे से धोकर सुखा लें। और इसके लिए अब हम बेसन को भुनेंगे, जिसके लिए एक कढ़ाई को गैस में गर्म होने रख दें। और अब इसमें एक कटोरी लगभग 150 से 200 ग्राम बेसन डालकर इसे भून लें। हमें इस बेसन को लगातार चलाकर भूनना है। गैस का फ्लेम लो मीडियम ही रखें और लगभग 1.5 से 2 मिनट भूनने के बाद आप देखेंगे कि बेसन ने हल्का सा रंग चेंज कर लिया है। तो आप इसमें लगभग 2 बड़े चम्मच तेल डालकर इस बेसन को लगातार चलाते हुए तेल के साथ भून लें। लगभग 7 मिनट में आप देखेंगे कि बेसन अच्छे से भुन गया है और इससे अच्छी सी खुशबू आ रही है, इसने कलर भी चेंज कर दिया है। तो गैस का फ्लेम बंद कर दें और इसे बर्नर से हटाकर ठंडा होने रख दें। अब हम हरी मिर्चियों को तैयार करेंगे, जिसके लिए हम मिर्चियों को एक एक कर इसे चाकू की मदद से इस तरीके से चीरा लगा देंगे। चीरा लगाते समय आप मिर्चियों के ऊपर से और नीचे से थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए इसमें चीरा लगाएं। सभी मिर्चियों में हमने चीरा लगा दिया है, हमें इसके अंदर के बीज नहीं निकालने हैं। और अब इन मिर्चियों के लिए मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए भुने हुए बेसन को मिक्सिंग बाउल में डालकर इसमें 2 बड़े चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच हल्दी, आधी छोटी चम्मच अजवाइन और 2 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर डालकर इन्हें सूखा ही अच्छे से मिला लें। इस मिक्सचर में आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक और अमचूर की मात्रा को कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। इस मसाले को अब हम इन चीरा लगी हुई मिर्चियों में बहुत अच्छे से भरेंगे। इस मसाले को मैंने हाथों की मदद से मिर्चियों के अंदर डालकर इनके किनारों को अच्छे से भर लिया है। और बेसन के मसाले को बाकी मिर्ची में भी बहुत अच्छे से दबाते हुए भर लें। आप चाहे तो इसे चम्मच की मदद से इस तरीके से भी भर लें। मसाले जितने अच्छे से भरे होंगे भरवा मिर्ची में उतना ही स्वाद बहुत अच्छा आएगा। और इसी तरीके से मैंने सभी मिर्चियों को एक एक करके बहुत अच्छे से मसाले से भर लिया है। और अब हम इन बेसन से भरी हुई मिर्चियों को फ्राई करेंगे, जिसके लिए एक कढ़ाई में लगभग 3 से 4 बड़े चम्मच तेल डालकर तेल को गर्म होने दें। और जैसे ही तेल गर्म हो जाए इन मिर्चियों को एक एक करके तेल में रख दें। इन मिर्चियों को बहुत सावधानी से तेल में रखें। मिर्चियों को रखते समय जो मसाले से भरा हुआ सिरा है उसे ऊपर की तरफ रखें। इन मिर्चियों को आप लो मीडियम फ्लेम में ही पकाएं। लगभग 2 मिनट में आप देखेंगे कि ये नीचे से पक गई हैं। तो आप अब इन्हें पलट दें और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये नीचे से कितने अच्छे से पक गई हैं। ये वाली मोटी मिर्च खाने में बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है। और ये भरमा मिर्च आप देख सकते हैं कि बनाने में कितनी आसान है और ये कितनी जल्दी बन जाती है। इन सूखी मिर्चियों को आप दाल चावल या सूखा रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो अब आप इन मिर्चियों को पलटते हुए चारों तरफ से पकाएं। लो मीडियम फ्लेम में लगभग 10 से 12 मिनट में आप देखेंगे कि मिर्चियाँ चारों तरफ से अच्छे से पक गई हैं और इनके मसालों के अंदर भी अच्छे से तेल चला गया है। तो अब आप गैस का फ्लेम बंद कर दें और एक एक करके इन मिर्चियों को बाहर निकाल दें। आप चाहे तो इसे और मज़ेदार बनाने के लिए इसमें नींबू का रस भी निचोड़ सकते हैं। तो एक बार जरूर ट्राई कीजिए इस आसान सी भरमा मिर्च की रेसिपी को और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये कैसी लगी। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर का खाएं, हेल्दी रहें, बाय बाय। और अगर आप मेरी दूसरी बनाई गई रेसिपीज देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए लिंक्स को क्लिक करें और नीचे रेड बटन दबा के मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें।